नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है और हम विशेष जो आपको वीडियो दे रहे हैं इसमें सूर्य और शनि की युति का दे रहे हैं। ज्योतिष में इस युति का बड़ा महत्व है। 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में सूर्य रहेगा और शनि पहले से है वहाँ। सूर्य का अर्थ है कि सूर्य अनुशासन, कर्मठता, कैरियर में बदलाव और जिम्मेदारी का ये समय होता है। आत्म सुधार के लिए बड़ा बेहतर है, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों में तनाव, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पैरों में, नेत्रों में समस्या आ सकती है। अहंकार में टकराव का योग है। मीन राशि में सूर्य और शनि की जो युति बन रही है, इसका विशेष प्रभाव कहाँ रहेगा? देखो, कैरियर और वित्त में मेहनत का फल मिलेगा, मैच्योरिटी आएगी, नई नौकरी के योग बनेंगे। इमोशनल कंडीशन आपकी वो बैलेंस करना होगा। हेल्थ में आपको छोटी छोटी कार्य करने पर थकान महसूस होगी, आंखों में तकलीफ होगी, पैरों में सूजन हो सकती है। लेकिन वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के लिए बहुत लाभकारी है ये युति। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना उत्तम है। इस युति का प्रभाव ज्योतिष में बड़ा गहरा माना जाता है। सूर्य जो अहंकार का, आत्मा का, पिता का स्वामी है, शनि कर्म का, अनुशासन का, संघर्ष का स्वामी माना जाता है और सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। जब ये मीन राशि अर्थात जल तत्व में आते हैं, कल्पना में, आध्यात्मिकता में रहते हैं, तो परिणाम अलग होता है। यानी इनके स्वभाव और मानसिक जो प्रभाव है, व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता लेकिन बाहर कठोर दिखता है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रहता है। कभी बहुत बड़े सपने, कभी निराशा, अकेलापन, मन में दबाव महसूस करना। कैरियर के क्षेत्र में देखें तो बहुत स्लो प्रोसेस में लेकिन स्थायी सफलता। सरकारी क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और एनजीओ आदि जो संस्थाएं होती हैं उसमें, सेवा क्षेत्र में संघर्ष तो शुरुआत में होता है लेकिन बाद में स्थिरता मिल जाती है। पिता से संबंध और पारिवारिक स्थितियों से थोड़ा दूरी रहती है। सूर्य शनि की युति से आपस में मतभेद होने का योग भी रहता है। पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ जाती है, संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। मीन राशि में सूर्य और शनि की युति आध्यात्मिक सोच में और गहराई लाती है। ध्यान, पूजा, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान में रुचि जीवन के कठिन अनुभव व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना देते हैं, समझदार बनाते हैं, चीजों को आप समझने लगते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को देखा जाए तो आंखों में, हड्डियों में, पैरों में, ब्लड प्रेशर आदि में ये समस्याएं आ जाती हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति, नींद ना आना या अधिक सोचना। अच्छा, क्या इसका सकारात्मक पक्ष भी है? कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने पर, सहनशीलता रखने पर आध्यात्मिक उन्नति का योग बन जाता है, गहरी समझ आ जाती है। नकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि आत्मविश्वास में कमी, पिता के कार्यों में बाधा, सरकारी मामलों में बाधा, मेंटल प्रेशर और अकेलापन, ये नकारात्मक पक्ष है। क्या करना चाहिए? सूर्य और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में केंद्र में है, त्रिकोण में है,
यानी 1 4 7 10 केंद्र है और 1 5 9 त्रिकोण है। इसमें यदि बन रही है, रविवार को सूर्य को जल दें हल्दी रोली मिला करके तांबे के लोटे में। शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाएं, दान करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्रों का जप करें। गरीबों को, वृद्धों और श्रमिकों की सेवा करें। तो मीन राशि में सूर्य और शनि की युति जीवन में शुरुआत में तो संघर्ष देती है, लेकिन अंत में आध्यात्मिक और धैर्य और गहराई से बहुत चीजों को समझ आ जाता है। सही दिशा और सही उपाय अगर किया जाए तो ये युति बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि सूर्य और शनि की युति यदि मीन राशि में हो जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्मिक विषयों से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार।